नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से ये कहना चाहूँगा, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी अष्टानी का महापर्व के अवसर पर अद्भुत अतिशयकारी नज़ारा इंदौर में नजर आएगा। जब 7 तारीख को श्री जी की शोभा यात्रा के साथ साथ घट यात्रा प्रारंभ होगी श्री मोहता भवन से, और ध्वजारोहण के माध्यम से 9 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से हम और आप सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और समापन में एक अलग ही नज़ारा इंदौर में आएगा, और वो नज़ारा ऐसा लगेगा जैसे चतुर्थ काल में साक्षात स्वर्ग का पूरा वैभव उतर के इंदौर में आया है। 15 तारीख को जब हम 108 जिनबम्बों की रथ यात्रा निकालेंगे, अद्भुत अतिशयकारी एक इतिहास इंदौर रचेगा। साथ ही परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गोकुल नगर दिगंबर जैन मंदिर के पंचकणक के निमित्त से आगामी 18 नवंबर से 23 नवंबर तक पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव इसी मोहता भवन में परम पूज्य मुनिवर के सत्संग सानिध्य में संपन्न होगा। महापात्रों का चुनाव आगामी रविवार को होगा। जो भी महापात्र के रूप में इस महानुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करने चाहते हैं, भगवान के माता पिता सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र महायज्ञ नायक कुबेर भरत बाहुबली या अन्य पात्रों में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप कमेटी के पदाधिकारी या मुझसे संपर्क करके आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ। आज उन परिवारों के नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। निर्माण शार्थी के रूप में श्रीमती सरोज जी, श्रीमान देवेंद्र जी, निपुण जी जैन दिल्ली, इन्होंने निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में हिम्मतनगर सावरकांठा गुजरात से भाई निकुंज शाह, जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और धर्म प्रभावना समिति महोत्सव कमेटी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे भाई निकुंजी साय, हिम्मतनगर सावरकांठा गुजरात, जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा। हमारे यजमान परिवार से मुकेश जी पाटौदी और साथ में अध्यक्ष महोदय अशोक जी दोषी ये आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान जी निकुंज जी वी सहाय, जिन्होंने आज परम पूज्य मुनिवर के दर्शन किए और आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने आज जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, चौधरी परिवार ठहमी इंदौर, श्रीमती कृष्णा जी, इमरोज जी, प्रियंका जी, अंशुल जी, कृति जी, प्रवेश जी, सुवी जी, चौधरी परिवार ठहमी इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। शायद ये नवीन जी के परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा ठेमी में अतिशयकारी जिनालय के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा उस परिवार के उस व्यक्तित्व को जिन्होंने आगामी सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हमारे सभी मंडल पुण्याजक इंद्राणी और सभी अतिथियों के लिए संपूर्ण भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया है। और जो गुणायतन के श्रेणी संरक्षक हैं श्रीमान गजेंद्र जी, गिरीश जी, और ये भाई का नाम भूल रहा हूँ, गौतम जी ये आएंगे। और साथ पहुंची जल्दी पहुंची ना। साथ में हर्ष भैया भी आ जाएंगे। हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान श्रीमती कृष्णा जी, इमरोज, प्रियंका, अंशुल, कृति, प्रवेश, शुभी, चौधरी परिवार ठेमी इंदौर, जिन्होंने, और साथ में आमंत्रित करूंगा सम्मान के लिए रमेश जी जो कि हमारे महोत्सव कमेटी के मुख्य संयोजक हैं, यह जावे हमारे सम्मानी। और मैं आपसे कहना चाहूँगा निर्माणा निवासी श्रीमान रमेश जी, प्रभा जी, जो 6 मंडल हैं उसमें से एक मंडल में अपने पूरे वर्ष परिवार के साथ उपस्थित होकर इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त किया। रमेश जी आइए, रमेश जी, प्रभा जी, कल्पना जी आ जाओ जल्दी सम्मान करने के लिए। हमारे गिन्नी भैया वहीं पहुँचो, रमेश भैया आ रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे सम्मानी
प्रभा देवी। ठेमी वाले परिवार का रमेश भैया सम्मान कर दें, दुपट्टा पहना के श्रीमती प्रभा जी कल्पना जी पहुंच जावे उनका, रमेश भैया उनका करना है। आइए ताली बजा के आप सम्मान करें इन सभी का। और मैं कहना चाहूँगा रमेश जी निर्वाणा प्रभा जी जिन्होंने प्रारंभ गार्डन और निर्वाणा हमें निःशुल्क प्रदान किया था, ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और 6 जो मुख्यमंडल होंगे उसमें से एक मंडल के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य इस परिवार ने प्राप्त किया है। आइए चलते हैं इन्हीं सभी औपचारिकताओं के साथ शेष शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के मैं निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गिरीश गौतम, हाँ इनका अंशुल भी स्वागत कर दे। आप लोग जोरदार तालियों से आज जो ठेमी परिवार है गुणायतन से जुड़ा है, अभी तो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं और आगे बढ़ेंगे। ऐसे श्रीमती कृष्णा जी जैन चौधरी परिवार, पूरा ठेमी परिवार गुरु चरणों में आज प्रथम प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में रुचि जी गोदा इंदौर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज ऐसा कौन सा पुण्य मेरा जागा। मैं कितने दिन से सोच रही थी कि इस गुणायतन से जुड़ जाऊँ पर नहीं जुड़ पाई। मुझे माता पिता बनने का भी बहुत इच्छा थी ठेमी में, पर वो भी मुझे अवसर नहीं मिला। और आज ऐसा पुण्य कौन सा मेरा जागा कि मैं सोच के भी नहीं आई थी और मैं आज गुणायतन से जुड़ गई। बहुत सुंदर, ये आपका परम पुण्य का योग हुआ। आपके श्रीमान की भी इच्छा थी, चलो उनके जाने के बाद ये इच्छा पूरी हुई। मैं दोनों बच्चों से कहूँगा बस पिताजी के आदर्शों पर चलते रहो और इस तीनों से कहूँगा कि उनके आदर्शों पर चलते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद। रुचि जी गोदा इंदौर वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे नसिया जी से काजू भाई उज्जवल जैन नसिया जी। मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सभी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी प्रश्न ये है कि हम किसी के लिए बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं पर हम कभी भी वैल्यूबल नहीं हो पाते हैं, तो महाराज जी हम किसी के लिए वैल्यूबल कैसे बने? दूसरे को वैल्यू देना शुरू कर ले तो हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। समझ गए? ये धारणा बदल देनी चाहिए कि जो हर किसी के लिए अवेलेबल होता है वैल्यूएबल नहीं होता। हम अवेलेबल भी बने, वैल्यूएबल भी बने और दूसरों को वैल्यू देना सीख। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। काजू जैन पूरे परिवार के साथ में और अपने साथियों के साथ में प्रश्न करेंगे और उसके बाद में सुयश सिंगई टीटमगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। आराध्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। समस्त छुल्लक जी महाराज श्री को बारंबार इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कहा जाता है जो गुरु की भक्ति करता है पागलों की तरह, गुरु कृपा बरसती है बादलों की तरह। हम इंदौर वालों का तो इतना पुण्य था कि हमारे ऊपर लगातार 4 महीने पूरे संघ की इतनी कृपा बरसी जिसका हम लोगों के पास शब्दों में बयान नहीं है। तो हम सब युवा पीढ़ी इन गुरु कृपा जो हम लोगों ने प्राप्त की है तो उस वर्षा के बूंदों से कैसे वट वृक्षों को तैयार कर सकें जो आने वाले समय में इस ऐतिहासिक चातुर्मास की उपलब्धि सभी को बता सके और जो भी संत इंदौर में आए उसकी इतने ही समर्पण और भक्ति भाव से हम सेवा कर सकें। देखो बरसात तो होती है, बारिश पत्थर पर गिरती है, थोड़ी देर पत्थर ऊपर से गीला दिखता है और सूख जाता है। मिट्टी में गिरती है, थोड़े दिन तक मिट्टी नम रहती है फिर सूख जाती है। लेकिन रुई पर पड़ती है तो लंबे समय तक उस बारिश की बूंदों को अपने रग रग में समाये रखती। मैं चाहूँगा सब रुई की भांति हो जाए ताकि जितनी बूंदें बरसी है वो हमेशा तक के लिए सहेजी जा सके। अशोक रानी, अशोक जी दोषी। हाँ, सुयश सिंगई जी टीटमगढ़ और उसके बाद में अशोक रानी दोषी पूरी धर्म प्रभावना समिति के साथ में जो अध्यक्ष भी हैं धर्म प्रभावना समिति के और शिरोमणि संरक्षक भी हैं गुणायतन के, ऐसे अशोक रानी दोषी अपना प्रश्न करेंगे।
बोलो भैया, बोलो, प्रश्न बोलो। माइक चेक करके दो पहले। त्रय मुनि राजों के चरणों में त्रयवार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि प्राय साधुओं के प्रवचनों में कहने में आता है कि अमुक कार्य करने से कर्मों की हजारों गुणी निर्जरा हो जाती है। महाराज श्री, मेरी शंका इस गणित को समझने से है। इस गणित के अनुसार व्यक्ति खुशी खुशी हजारों गलतियां कर ले, आश्रव बंद कर ले, पर अंत में एक अच्छा कार्य करने से उसकी हजारों गुणी निर्जरा हो जानी है, तो यह बात कैसे संभव है? नमस्ते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात निराधार नहीं है कि अच्छे कार्य करने से कर्म नष्ट होते हैं। भक्तामर में तो आप लोग कहते हैं आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखतापि जगताम दुरितानि हंति। भगवान, आपका दोष रहित स्तवन तो बहुत दूर की बात, आपका नामस्मरण भी हमारे पापों को नष्ट करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान के नाम को पाप काटने के लाइसेंस की तरह यूज करें। भगवान के नामस्मरण से पाप कटता ही नहीं, पाप छूटता भी है। और पाप छूटता है तभी पाप कटता है। जो पाप को पकड़े रखता है उसका ना पाप छूटता है ना पाप कटता है। समझ गए? तो अच्छा कार्य करो और पाप से बचने का भाव जगाओ। पाप छूटना चाहिए। समझ गए? तो ये जो बातें लिखी गई या कही जाती है वो इसीलिए कही जाती है कि हमारा पाप छूटे। और भाव विशुद्धि होती है तब कर्म निद्रा होती है। और भाव विशुद्धि तभी होती है जब अंदर का पाप छूटता है। कम से कम उतनी देर तो हो। ऊपरी तौर पर अगर कुछ करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अंदर डूब के करोगे तभी परिणाम निकलेगा। इसलिए केवल ऊपरी तौर पर कुछ ना करो, भीतरी तौर पर गहराई में उतर करके कर्म करने की कोशिश करो। समझे? हाँ, वे लोग जो उस समय तो पाप छोड़ देते हैं, बाद में वापस अपने ऊपर पाप लाद लेते हैं, उनके लिए गज स्नान की तरह कहा गया है कि हाथी नहाता है और बाहर निकलते ही अपने ऊपर धूल डाल देता है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम नहाता तो है, फिर धूल भले ठीक है, यथासंभव बचे। नमस्ते गुरुदेव। असोट रानी दोषी धर्म प्रभावन समिति के अध्यक्ष और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपने पूरी टीम के साथ, नवरत्नों के साथ में, और उसके बाद में आज अपने बीच में चिद्रूप सारदी महाराज चुल्लक जी के ग्रस्त अवस्था के भाई भाभी आशीष जी, सुनीता जी जैन गोटे गांव से यहाँ पर उपस्थित हैं। वे मंच पर आ जाएं। नमस्तु महर्षि। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महर्षि आप भी 2 दिन से बोल रहे थे, अभय भैया ने भी कहा कि जैसे अगवानी में उत्साह दिखाया था वैसे निष्ठापन में भी उत्साह दिखाए। लेकिन महर्षि ये कैसे हो सकता है? अगवानी और निष्ठापन ये दोनों अपोजिट चीज़ हैं। और फिर ये कटु सत्य भी है कि निष्ठापन भी होना है, बिहार भी होना है, सब कुछ होना है, लेकिन हमारा मन कैसे मानेगा कि निष्ठापन में हम उत्साह दिखाएं? वाह, अगर तुमने निष्ठापन में उत्साह नहीं दिखाया तो समझ लो तुमने कुछ सीखा ही नहीं। हालांकि आज के इंदौर ने तो अपना उत्साह बहुत उत्कृष्ट रूप से दिखाया है, इससे सब ने देखा। अरे ये तो तय आने के बाद जाना, किसी का वेलकम करते हैं तो उसकी विदाई भी अच्छी होनी चाहिए। समझ गए? अब चातुर्मास का निष्ठापन, भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव रो रो के थोड़ी करना है। हमारे देश की संस्कृति और जैन धर्म की संस्कृति है कि शमशान भी जाओ तो ढोल बाजों के साथ नाचते नाचते जाओ, मुर्दनगी के साथ क्या जाना, कि वहाँ तो जाना ही, क्या सोचना है। और ये वही कर सकता है जो पूरा जीवन हंसते हुए जीता है। इसलिए कुछ नहीं,
हम जैसे आए वैसे ही जाने की बात होनी चाहिए, और बल्कि दुगना उत्साह होना चाहिए कि हम जिस भाव से लेकर आए थे उसकी पूर्ति कर रहे हैं, भरपूर लाभ लेके जा रही है। बात सही है कि अब ये सब नहीं मिलेगा, हालांकि अभी इंदौर वालों का समय बचा हुआ है, अभी तो विधान ही है, फिर उसके बाद आपका पुण्य और प्रबल एक पंचकल्याणक है, और उसके बाद पता नहीं और क्या हो जाएगा। लेकिन नवंबर तक तो हम हैं ही, नवंबर तक कोई संशय नहीं है। इसके बाद लेकिन आज नहीं कल जाना तो है ही, उसमें क्या सोचना। ये आना जाना तो लगा हुआ है, हमें तो इस सत्य को पहचानते हुए अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। हाँ सोइए, हाँ बोलो। एक छोटा निवेदन मेरा ये है कि भारत सरकार का जब चुनाव होता है तो उसमें कभी कभी संसद का कार्यकाल पूरा होने के बाद 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। तो ऐसे ही मेरे चिंतन में आया है, मैंने परम गुरु को याद किया और नवाचार्य आचार्य सिंह को भी याद किया कि क्या इधर भी एक्सटेंशन मिल सकता है। तो उन्होंने सहमति 6 महीने की दे दी है। जब सरकार की 6 महीने की सहमति मिल सकती है एक्सटेंशन की, तो हमारी सरकार की 6 महीने की एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकता? अरे 6 महीने ही क्यों, एक्सटेंशन लो तो और भी ले सकते हो, एक्सटेंशन नहीं लेना तो क्यों सोच रहे? हम तो बोल नहीं रहे, हम जा रहे हैं। गुरुदेव एक और चातुर्मास का ऐसा। हाँ हाँ, अभी तो यही खत्म नहीं हुआ भैया, अभी महीना बाकी, पीछे परिवर्तन नहीं है। अभी तो जो कार्यक्रम सामने उसको पूरा करो और फिर आखिरी में बात करना। ओ महाराज जी आशीष एक मिनट, अभी तो सवाल हुआ ही नहीं है। हाँ बोलो। अभी तो ये और भी लिस्ट है लंबी। भोपाल में महाराज जी, अभी जब भोपाल गए थे यहाँ से तो काफ़ी उत्साह था और उमंग थी, उल्लास था, और बहुत कुछ पाने का था और बहुत कुछ पा भी लिया। अब अवसर है लूज खोने का, तो पहले लूजर है, अब विनर, पहले विनर थे अब लूजर हो रहे हैं। मतलब लूजर विनर से मेरा मतलब पहले कुछ पाया था और अब कुछ खो रहे हैं, ऐसा लगता है बार बार मन में। और जो बीच में जो समय गया वो इतनी जल्दी गया, तो मैं समय को बड़ा कोसता हूँ कि इतनी जल्दी वो कैसे निकल गया, ये समय कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। ऐसा लगा कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी कुछ दिन पहले तो ये स्टेज बनाया था, ये मंडप सजाया था, और अभी वापस उसको निष्ठापन हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अब महाराज श्री एक प्रश्न है मेरा। अब प्रश्न है, हाँ बोलो। प्रश्न ये है महाराज श्री कि जैन धर्म जो है बहुत साइंटिफिक है। आज सब लोग 13-14 घंटे के उपवास फास्टिंग की बात करते हैं कि शाम को 6 बजे खा लें और सुबह 8 बजे के पहले कुछ नहीं खाएं, 14 घंटे का फास्टिंग करें। आज पूरा साइंस भी यही कह रहा है। रात्रि में पानी छान के पिए, दिन में आज सब जगह आरओ लग रहे हैं, सब जगह हो रहा है। उसके बाद में जैन नग्न मुनि जो आचार्य श्री शांति सागर जी से लेकर आचार्य श्री विद्यासागर जी की परंपरा, जिसके एक उत्कृष्ट है नमोकार महामंत्र, भक्तामर महाकाव्य, ये सब होने के बावजूद भी महाराज श्री जैन धर्म की जो आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है, इसका क्या कारण है? बात बिल्कुल यथार्थ है। जैन धर्म बहुत ही आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है, और ये बात भी सच है कि जैन धर्म की जिस प्रकार की प्रभावना होनी चाहिए वो नहीं हो। उसकी जिम्मेदार सबसे ज़्यादा जैनी लोग। हमने जैन धर्म की मूलभूत बातों को गौण करके जिस रूप में जैन धर्म को प्रस्तुत किया, उससे पूरी दुनिया की नज़र में जैन धर्म एक बड़े कठोर धर्म के रूप में प्रसिद्ध हो गए। जैन धर्म एक कठोर धर्म है और जैनी केवल पूंजीपतियों का समूह। जैन धर्म और जैन समाज के प्रति पनपी हुई इस अवधारणा ने जैनियों को बहुत पीछे किया। हमें चाहिए कि हम जैन धर्म के वास्तविक स्वरूप से जन जन को अवगत कराएं और लोगों के हृदय में ये बात बिठाएं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर व्यक्ति के जीवनोत्थान का आधार है और जीवन को सहज, सरल, शांत और संतुलित बनाकर जीने का माध्यम है। जैन धर्म में प्रतिपादित जीवन मूल्यों की बातों को जब हम लोगों तक ठीक तरीके से प्रस्तुत करने लगे तो जैन धर्म की व्यावहारिकता और उपादेयता पर कभी सवाल नहीं है। इसी तरह जैनियों के द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए बड़े बड़े कार्यों को जब हम लोगों के बीच प्रस्तुत करें, देशभक्ति के उदाहरणों को प्रस्तुत करें, जब भामाशाह, जगड़ूशाह और टोडरमल जैसे जैनियों के द्वारा किए गए सत्कृत्यों को लोगों के बीच प्रस्तुत करें,
तो मैं मानता हूँ हर व्यक्ति के हृदय में ये बात सहज बैठेगी कि जैनियों जैसा देशभक्त, जैनियों जैसा उदार, जैनियों जैसा करुणावान, जैनियों जैसा समर्पित और कोई दूसरा नहीं। हमें ये देखना चाहिए। अभी महाराज जी के पास एक पुस्तक है जैनत्व की गौरव गाथा, बहुत अद्भुत पुस्तक है। आप सब लोगों को उसे जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और ये पुस्तक लोगों को आप पढ़िए, आप लोग ले जाते हैं, महाराज जी देते हैं। महाराज जी को एक सलाह और दे रहा हूँ महाराज, ऐसे मत दो, नियम दे के, अच्छा फिर ठीक है पक्का, नियम दे के देते हैं। ये किताब लोगों को पढ़नी चाहिए और उसका इसमें आप कुछ पन्ने ही पढ़िएगा तो इसमें आपको काफ़ी कुछ परिचय मिलेगा। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ, इनमें से जो बातें आपको बहुत अच्छी लगे उनके बारे में और अधिक जानकारी जुटाइए, प्रामाणिक जानकारी जुटाइए और उसे लोगों तक पहुँचाइए। अगर आप खुद इस तरह से काम करेंगे तभी जैन धर्म की वास्तविक प्रभावना हो सकेगी और जैन धर्म को जन धर्म बनाने में हम समर्थ हो सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक छोटा सा, चलो पूछ गुरुदेव, आपकी आगमनी बड़ी भव्य हुई थी। इंदौर में बारिश होगी ना होगी, क्या होगा, हमको बड़ा उस समय वो था, पर खूब आपका धर्म का प्रभावना बढ़ी, खूब बारिश हुई। हम सब उस बारिश में खूब धर्म की प्रभावना हमने साथ में सबने मिल के ली। अब चूँकि आज निष्ठासन हो गया है, निष्ठापन हो गया है और वापस ऐसा लग रहा है, मन में बड़ा दुख हो रहा है कि अब क्या कब 4 महीने निकल गए, क्या हो गया, हमको कुछ पता ही नहीं चला। पर जैसी आगवानी हुई थी वैसा ही इस विधान जो होने वाला है विजयनगर में, वैसा ही भव्य विधान होगा। और 108 की जो रथ की जो यात्रा जो निकलेगी वो भी इंदौर के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में वो पहली बार ऐसा होगा कि 108 रथ आपके सानिध्य में ऐसा भव्यता के साथ निकलेगा और ये भी संपूर्ण इंदौर देखेगा। क्योंकि बहुत अच्छा सब पूरी धर्म प्रभावना समिति ने मिलजुल के सबके साथ आपके आशीर्वाद और आपका नेतृत्व के साथ बहुत अच्छा इंदौर को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं और पूरी धर्म प्रभावना समिति पूरे आगे के आने वाले कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ करेंगे। हम सब विश्वास दिलाते हैं और हम सब ये प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि आगे के कार्यक्रम भव्यता के साथ होंगे। और एक क्वेश्चन मेरी माता जी की तरफ से, रमेश जी की तरफ से, जल्दी करो भाई। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि उम्र के इस पड़ाव में कैसी दिनचर्या रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म दान कर सकूं। महाराज, हमें ऐसा दान करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी उस दान का पुण्य मिलता रहे। बहुत अच्छा सवाल किया। आपके माध्यम से आप जैसे उम्र के पड़ाव में जीने वाली सभी माताओं को मैं कहना चाहूँगा कि देखो, 4 काम करो। सबसे पहले तो अपने जीवन को संयम से बांधो और संयम की ओर बढ़ने के क्रम में कम से कम रात्रि में 4 प्रकार के आहार का परित्याग करो। जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनको रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। दूसरा, पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करने के साथ साथ दिन भर में कम से कम 2 घंटे का मौन रखो और उस मौन के काल में कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा गुनो जो काम में आए। तीसरी बात, अब घर में मालिक की तरह रहने की जगह मेहमान की भांति रहना शुरू कर दो। घर की जिम्मेदारियां बेटे बहुओं पर सौंप दो। हम तो केवल कोई पूछे तो मार्गदर्शन दे दें, अपनी मिल्कियत को हटा दो। अगर ये हटा दोगे ना तो जो थोड़ी बहुत सास बहुओं में होती है, आपके यहाँ तो शायद नहीं होती होगी, लेकिन अगर किसी के यहाँ होती भी है तो सब खत्म हो जाएगी। अपने आप को रिटायर कर लो,
हम अब मालिक नहीं है, मालिक वो है। लेकिन इतना कहता हूँ, माँ बाप अपने आप को मेहमान माने, बच्चे तो उनको मालिक ही माने। होता उल्टा है, माँ बाप अपने आप को मालिक मानते और बच्चे कहते ये तो 4 दिन के मेहमान बचे, अब बचे कहाँ, उल्टा हो जाए। ये उल्टा नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को मेहमान माने और बच्चे मालिक ही माने, उन्हें वही स्थान दे, पर अपने अंदर की इस अहंकार को ख़त्म करें और स्वावलंबन से जीने का अभ्यास करें, स्वावलंबी बनने का प्रयास करें। अपना काम जितना बन सके अपने हाथ से करें। अगर आप स्वावलंबी बने रहोगे तो शरीर पर उम्र का प्रभाव नहीं दिखेगा, और अगर पराश्रित हो जाओगे तो समय से पूर्व ही शरीर शिथिल हो जाएगा। ये चारों बातें यदि आत्मसात कर लें तो जीवन में बेहतरी घटित हो। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। आशीष। अपने बीच में चिद्रूप सागर जी जो हमारे संत की शोभा हैं, छुल्लक महाराज जी, उनके गृहस्थ अवस्था के भैया और भाभी आशीष जी, सुनीता जी जैन, गोटे गाँव, यहाँ पर उपस्थित। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। चाहूँगा महोत्सव समिति के अध्यक्ष नवीन जी आनंद जी अपने परिवार के साथ में आ जाएं, जो शिरोमणि संरक्षक भी गुणायतन के, और वे आशीष सुनीता जी, सुभद्रा जी भी आ जाएं। आशीष सुनीता जी का स्वागत अभिनंदन कर दें और एक प्रश्न कर लें। आशीष भैया, प्रश्न है? प्रश्न नहीं। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन कर दें। आज अपने बीच में गिन्नी ग्रुप से गजेंद्र जी, गिरीश जी, गौतम जी और मातेश्वरी माया देवी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। आगामी सिद्ध चक्र महामंडल में संपूर्ण भोजन की व्यवस्था, चाहे वो इंद्र इंद्राणियों की हो, चाहे अन्य और किसी आगंतुक अतिथियों की हो, चाहे व्रतियों की हो, सारी व्यवस्था एक अकेले गिन्नी ग्रुप ने की है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। जो शिरोमणि संरक्षक भी गुणायतन जी, वो अपना प्रश्न करेंगे, अपना प्रश्न करेंगे। गिन्नी ग्रुप से एक प्रश्न कर ले। दो सवाल, 2 प्रश्न गिन्नी ग्रुप को मिले आज। और उसके बाद में आज अपने बीच में आशीष जैन बस सर्विस बड़वा है, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है, वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे अगर वेदी पे 4 प्रतिमा है और मूल नायक प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की है, तो पहले अर्घ पार्श्वनाथ भगवान का चढ़ेगा कि अगर जैसे महावीर जयंती का उत्सव है तो महावीर स्वामी का चढ़ेगा? देखिए, कभी भी वेदी में अर्घ चढ़ाना हो तो मूल नायक की प्राथमिकता होनी चाहिए, और यदि कदाचित ऐसा नहीं कर सकते, हमने देव शास्त्र गुरु का अर्घ चढ़ा दिया तो उस अर्घ में सारे अर्घ समाहित मान दिए जाते। ठीक, समझ लो। चलिए। हाँ, नमस्ते। हाँ, एक प्रश्न और कर रहे हैं गिन्नी ग्रुप से ही, उसके बाद में आशीष भैया तैयार रहे। मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है, हमारी कषाय मंद हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? कसाय मंद हो जाए इसके लिए कुछ नहीं करो, द्वंद्व से फ्री हो जाए। द्वंद्व फंद में उलझते तो कसाय बढ़ती। देखिए, कसाय मंद करने के लिए 4 उपाय रखना चाहिए। सबसे पहले निमित्तों से अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ऐसे निमित्त जो हमारे कसायों को उभारते हैं, उनसे आप प्रभावित रहो। इससे पहले चरण में बचो, और न बच पाओ तो उसे नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करो। उनसे आप प्रभावित रहो, बातों को इग्नोर करना सीख लें, तो आप अपनी कसाय को उभरने से या भड़कने से कम कर सकते हो। तो ये 2 बातों के साथ तीसरी बात, कसाय को मंद रखना है, आध्यात्मिक दृष्टि रखें। जिस व्यक्ति की दृष्टि में आध्यात्म आ जाता है, यानी अंदर ज्ञान विकसित हो जाता है, उसे पता लग जाता है मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, तो कसाय नहीं भड़कती।
जैसे अभी आप यहाँ खड़े होकर के सवाल कर रहे हैं, इस घड़ी कैमरा आपके सामने है, यदि कोई कुछ कह भी दे तो आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? क्यों? अरे हम एक समाज के रेपुटेड फैमिली को बिलोंग करते हैं और इस समय पूरा देश मुझे देख रहा है, ये मेरे लिए शोभास्पद नहीं होगा, यही सोचोगे? तो क्या हुआ, जब आपको अपने स्वरूप का ध्यान रहा तो अपने आप आत्मनियंत्रण आ गया। तो जैसे व्यक्ति अपनी बाहरी छवि को ध्यान में रखते हुए बाहर से आत्मनियंत्रण करता है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतरी छवि को ध्यान में रखता है उसके अंदर हर पल ऐसा ही आत्मनियंत्रण आ जाता है। और ये आत्मनियंत्रण ही हमारे कषायों को शांत करने का एक रास्ता है। और चौथी बात, सकारात्मक सोचें, सोच को सकारात्मक बना के चलो, कषाय नहीं भड़केगी। और इसी में जोड़ लो क्षमा करने और क्षमा मांगने की आदत डाल दो। कुछ हो जाए क्षमा कर दें और कुछ कर बैठे क्षमा मांग लें, तो हमारी भी कसाई नहीं भड़केगी और सामने वाले की भी कसाई नहीं भड़केगी। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। बड़ा समर्पित और लगनशील परिवार है, न केवल अपने द्रव्य का औदार्य प्रकट किया है अपितु पूरा परिवार व्यवस्थाओं में भी बहुत तत्परता से लगा है, इसी तरह लगे। आशीष जी जैन बस सर्विस बड़वा अपने पूरे परिवार के साथ में एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में आज अपने बीच में जहाँ सिद्ध चक्र विधान होना है उस पर अनेक लोगों ने अपना सहयोग दिया है। उसमें राजेश जी महालक्ष्मी नगर इंदौर यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। संत शिरोमणि भगवंत आचार्य गुद्यावर सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिकोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आचार्य गुरुदेव हमारे प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में भी त्रिकोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा एक निवेदन है गुरुदेव कि आपके चरण बड़वा नगर में पड़े, आपकी गंधोदक हमें मिले, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपके चरणों में सपरिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे जैन धर्म तो पूर्णतः वीतरागता की ओर है, तो जैसे हम बस का व्यापार करते हैं और दीपावली में पूजा आदि बही खाते की पूजा, मशीन की पूजा और धन की पूजा जो करते हैं, तो ये पूज्य योग है या नहीं? अरे बाबा, पूजा शब्द बहुत व्यापक है। पूजा का अर्थ केवल पूजन नहीं है, पूजा का अर्थ सत्कार भी होता है और पूजा का अर्थ अपनी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति भी है। हमने किसी की भी पूजा कर दी, अपने आंखें देते गाड़ी की पूजा कर ली, मशीन की पूजा कर ली, बाट तराजू की पूजा कर ली, दुकान की पूजा कर ली, भूमि पूजन कर लिया। नहीं, इसका अर्थ क्या है? भूमि पूजन की यानी भूमि की पूजा नहीं की, भूमि पर पूजा की। गाड़ी आदि में, मशीन आदि में, दुकान आदि में जो पूजा की जाती है उसका अलग अलग आशय है। गाड़ी आया, आपने उसकी पूजा की, जिसे लोक में पूजा कहा जाते वो अष्टद्रव्य वाली पूजा नहीं, यानी गाड़ी के साथ ऐसा मांगलिक किया कि इस गाड़ी से किसी प्रकार का अशुभ अमंगल ना हो। दुकान में पूजा की, इसका तात्पर्य ये है कि हम इस दुकान में पूजा कर रहे हैं, मेरी दुकानदारी में मेरा धर्म जुड़ा रहे, मैं अनीति और अन्याय से बचा रहूं। बही खातों की पूजा का भी यही आशय है, तो बाट तराजू की पूजा का भी यही आशय है कि मैं न्याय नीति से प्रतिबद्ध होकर के पूजा करूं। आप लोग बस पूजा करते क्या बोलते हैं? नमोकारी तो कहते हैं, बस देवताए नमः बोलते हैं क्या? कार देवीय नमः बोलते हैं क्या? कार देव्य तो नहीं बोलते हैं, बस देवताए तो नहीं बोलते हैं। बस में मांगलिक करते हैं भगवान का नाम लेकर, तो ये मांगलिक केवल यही है जो एक प्रकार का मंगलाचरण है। समझ गए? इसलिए इसको कहीं से जैन धर्म की दृष्टि से
निषेध करना उचित नहीं है। ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। हाँ, ये तब गड़बड़ हो जाएगा जब तुम उन्हीं की पूजा करने लगो, या दुकान के बही खाते की पूजा करो, शुभ लाभ, लक्ष्मी जी सदा सहाय करो, इस साल अच्छी कमाई हो जाए। एक बस की पूजा इस भाव से करो, मेरी बस हमेशा फुल रहे। अरे फुल तो तेरी तकदीर अच्छी रहेगी तो सब फुल रहेगा। तुम ये सोचो कि इस बस से दुर्घटना ना हो, दुकान में ये सोचो मुझसे अनीति ना हो, मुझसे अधर्म ना हो, ये सोच करके करो तो कुछ गलत नहीं, ऐसा ही करना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। राजेश जी सासा, महालक्ष्मी नगर, इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे एलोरा से अपने बीच में शिक्षक सचिन जी अजमेर अपने पूरे परिवार के साथ में बिटिया 8 प्रश्न करेगी। मम महाराज गुरु के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु इच्छामि। महाराज श्री, भावों की शुद्धि या विशुद्धि भावना योग है। जैसे कि मैंने जब रेंट से रहती थी तो खिड़की खोलती थी तो भगवान का मंदिर बनते हुए दिखाई देता था, तो मैं प्रतिदिन यही भावना भाती थी कि खिड़की खोलूँ तो तेरा अब दर्शन हो जाए। तो महाराज जी 2 साल में मेरे को उसी घर के बाजू में प्लाट खरीदने का मौका मिला और मैंने घर बनवाया। आज उसी मंदिर के पास हमारा घर बन गया है। तो महाराज जी, ये भावों की शुद्धि या भावना योग कहाँ कहाँ काम करता है? बिल्कुल ऐसा ही एक भावना योग अमेरिका में एक बहन के साथ, वो यही चाहती थी और उसका ऐसा हुआ कि कहाँ पिट्सबर्ग नहीं, वाशिंगटन सिटी में बिल्कुल मंदिर घर के पास हो गया और एक प्रतिमा भी उसके मन में भाव था, तो जिसकी प्रतिमा विराजमान होने से कोई ऐसा निमित्त आ गया कि वो उसको छूट गया और इनको हो गया। ये बात अपने हृदय में बांध के रख लीजिए, अच्छे भाव से यदि कोई कार्य किया जाए तो उसका सुपरिणाम सुनिश्चित मिलता है। ओ अगला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सचिन जी अजमेरा, एलोरा, और उसके बाद में तैयार रहेंगी डॉक्टर ऋचा जी जैन, अहमदाबाद, प्रमाणित समूह। एलोरा के सकल जैन समाज की ओर से समस्त मुनि संघों के त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हाल ही में अभी इधर आने के पहले एलोरा में हमारे यहाँ बड़ा गुरुकुल है, वहाँ से 7 मूर्तियाँ चोरी हुई महाराज जी। तो हम लोगों ने ऐसा क्या करना चाहिए? मूर्तियाँ मिलने के लिए हमने तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई, तो ऐसा कौन सा प्रायश्चित करना? क्या दूसरी मूर्तियाँ ला के रखना है कि उस मूर्तियों के प्रतीक्षा करना? महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसे मूर्तियों का इस तरह से चोरी होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित है समाज को इससे बड़ा दुख और क्षोभ होगा। मैं पहला तो ये कहूँगा कि समाज के लोग पूरी तत्परता से लगे, प्रशासन पर दबाव बनाए, मूर्तियाँ मिल जाएगी ऐसा मुझे लगता है, इसलिए हार न माने, प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मूर्तियाँ गई क्यों? मैनेजमेंट की कहाँ कमी रह गई? मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए। क्या आपने मंदिर में सीसीटीवी नहीं लगाया था? है महाराज जी, सीसीटीवी तो है। सीसीटीवी क्या किया? उसमें कोई फुटेज मिला नहीं मिला? फुटेज मिले, सभी चोरों के मुंह बंद थे महाराज जी। तो चोरों के मुंह बंद थे तो भी चीज़ों को पकड़ा जा सकता है। उस फुटेज के आधार पर प्रशासन चाहे तो कहीं ना कहीं तो उनने अपना मुंह खोला होगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। प्रशासन में दबाव डालिए और आपके माध्यम से मैं एक सलाह दूंगा, देश भर के सभी मंदिरों में सिक्योरिटी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अब केवल सीसीटीवी काम का नहीं है, क्योंकि लोग उसी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और सीसीटीवी लगाना मात्र पर्याप्त नहीं है, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। अगर ठीक तरीके से मॉनिटरिंग हो तो पता लग जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि एक साथ मंदिर में हमने सीसीटीवी लगाया, हर मंदिर में उसके लिए एक मॉनिटर करने वाला आदमी रख दें। पर बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार आ रहा है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं,
मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। कुछ एजेंसियाँ ऐसी डेवलप हो जो इस तरह का एक प्लान तैयार करे जो आपके सीसीटीवी के कैमरे की मॉनिटरिंग दूर बैठ के कर सके। उसके लिए आप शुल्क दीजिए। तो कहीं हो जाए चोर आए हैं मुंह में पट्टी बांध के आए तो पता तो लगना चाहिए। कैमरा लगाने से काम नहीं चलेगा, उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। हो सकता है इस तरह की कोई कंपनियां होगी, और यदि नहीं भी है तो ऐसी कंपनियों को आगे आना चाहिए। इसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, दंपति दोनों आईएएस, उनने मुझसे कहा महाराज हम अब नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं और एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिससे लोगों की, अब मैं मॉडल तो नहीं बताऊंगा नहीं तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। बहुत अच्छा मॉडल तय किया उनने जो लोगों को बहुत बड़ी उलझनों से दूर करा देगा। यानी आपके सारे केस मुकदमे के झंझट वो निपटाएंगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं आज के समय में बन रही है। और अभी तो हम एआई के युग में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारे साथ है। क्यों ना ऐसा कुछ करें और हर मंदिर की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, यदि ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाकर मेरे पास लाता है, बशर्ते उसका ऑपरेशन एकदम प्रैक्टिकल हो, तो वो अपनी पूरी तैयारी करके आए। मैं इस मंच पर उनको अवसर देना चाहूँगा और देश भर को ये संदेश देना चाहूँगा कि लोग इसका लाभ लें। सारे मंदिरों में इसका प्रभाव हो, प्रसार हो। हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन है। हाँ, गुरुजी आपकी आज्ञा से मैं भावना योग के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जितने भी लोग भावना योग का अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करते हैं, कृपया कर अपना नाम और नंबर हमें ज़रूर लिखवाएं। विजय भैया प्रमाणिक से जो हैं उनके पास प्लीज़ अपना, हाँ, यदि आप लिख के नहीं दे सकते हैं तो जब आप शंका समाधान के टाइम पर अपना अनुभव बताते हैं उस समय अपना नाम और नंबर क्लियरली बोलिए माइक पे, ताकि हम उसको यूट्यूब पर जन जन तक फैला सकें और भावना योग के चमत्कार को सबको बता सकें। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि गुरुओं के साथ त्यौहार मनाने का क्या महत्व होता है? गुरुओं के साथ त्यौहार मनाने से जीवन ही त्यौहार बन जाता है। अरे गुरु के संपर्क में आना ही त्यौहार है, और फिर त्यौहार हो जाए तब फिर सोने में सुहागा हो जाए, इससे अच्छी बात क्या है। बंधु, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, भावना योग से संबंधित बहुत सारे लोग अपने अपने अनुभव यहाँ प्रकट करते हैं। बहुतों के अनुभव अभी यहाँ आ भी नहीं पाए। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नियमित भावना योग करके अपने जीवन को चमत्कृत किए हैं, जिन्होंने कभी दर्शन भी नहीं किए प्रत्यक्ष रूप से। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप यदि चाहते हैं कि भावना योग का जगत व्यापी प्रसार हो तो आपके वे अनुभव उन सब के लिए काम में आएंगे। इसलिए आप अपने अनुभवों को प्रामाणिक ऐप में तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करें, और यदि उसमें आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी जुड़ जाए तो और उत्तम बात होगी। आप जल्दी से जल्दी करें ताकि बहुत जल्दी जो प्रकाशित होने वाली पुस्तक है भावना योग पर, उसमें उनका समायोजन हो सके। आ गया अभय भैया। हाँ, आगे की आपके अभी प्रश्न आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। पहले जानकारी दे रहे हैं अभय भैया जी। बंधु, हमारा आपका परम सौभाग्य था। ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ आज इंदौर ने एक इतिहास रखा है, और चातुर्मास निष्ठापन के कार्यक्रम में ऐसा लग रहा था कि चातुर्मास स्थापना का आज कार्यक्रम चल रहा है। और इस चातुर्मास स्थापना में और निष्ठापन में जिनका भरपूर सहयोग था, हमारे स्वर्गीय कैलाश चंद जी, उनकी श्रीमती विमला देवी, मुकेश जी, चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, पाटौदी परिवार, जिन्होंने इस चातुर्मास के मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। मुख्य चातुर्मास कलश का एक ही कलश था और आज इनको प्राप्त हुआ। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये परिवार आपसे निवेदन कर रहा है, कल प्रातःकाल की बेला में परम पूज्य मुनि श्री का मोहता भवन से विहार होगा और कनाडिया रोड के लाल मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए हमारे सभी धर्म प्रमाण समिति के पदाधिकारियों आप सबके साथ हम ये मंगल कलश हमारे यजमान परिवार के घर तक पहुंचाएंगे। और उसके पश्चात
परम पूज्य मुनिवर का उदय नगर में प्रातःकालीन विधा में मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन कलाभ हमें आपको मिलेगा। मैं हमारे पाटौदी परिवार मुकेश जी चाहूँगा सबसे निवेदन कर लें, आमंत्रित करें। और पाटौदी परिवार ने सभी आमंत्रित जो हैं उनके भोजन की व्यवस्था भी अपने निवास स्थान में रखी गई है। उनका निमंत्रण स्वीकार करके कल प्रातःकाल की बेला में आप अवश्य पहुँचें। हाँ जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रथम चरण आपके जब इंदौर में आपका प्रवेश हुआ, जब हमारे घर पे पढ़ने का हमें बहुत सौभाग्य मिला। अब वापिस महाराज जी जब चातुर्मास निष्ठापन का समय है और आपके भी पता नहीं कब आपका विहार हो जाए, हमें नहीं पता, तो वो समय भी महाराज जी आ रहे हैं। लेकिन वो खुशी अलग थी महाराज जी, अभी की खुशी अलग है। अभी अंतर हो गया खुशी महाराज जी, चेहरे पे वो खुशी नहीं है अभी जो है, लेकिन फिर भी एक खुशी है महाराज जी कि आप कलश आपने हमको यजमान बनाया और प्रथम कलश दिया, और महाराज जी आपने हमको इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद। महाराज जी मैं पूरी इंदौर समाज से निवेदन करता हूँ, एक कल प्रातःकाल की बेला में आपके सानिध्य में आपके आशीर्वाद से जो कलश हमें प्राप्त हुआ है उसको लेकर पूरी समाज, जैसे आपके इंदौर आने पर जो पूरा इतना भव्य जुलूस निकला था, हम यही वही निवेदन करना चाहते हैं कि भाव जुलूस उसी कलश स्थापना में हमारे घर पे जो आपका कलश स्थापना होगी महाराज जी, सभी समाज जन सभी हमारे साथ जुलूस में चले, रथ यात्रा चले। पूरी धर्म प्रभावना समिति आपसे निवेदन करती है कि भोजन का निमंत्रण भी आप हमारे यहाँ चलो हो गया। देखिए ये बहुत अच्छा भाव भी मुकेश जी ने प्रकट किया है, और कई बार भावनाओं में शब्द कुछ के कुछ निकल जाते हैं, तो मुकेश भाई के भाव को पकड़ना, शब्दों को नहीं पकड़ना, है ना। और जो उन्होंने भाव प्रकट किया है, रखिए बढ़िया है। पहले मुख्य यजमान बने हैं और मुख्य यजमान बनने की परिपाटी में पहली बार उनका कलश पहुंचेगा, तो तुम्हारे अंदर तो उत्सव होना ही चाहिए कि हमारे घर चातुर्मास का पवित्र कलश जा रहा है। ये बहुत बड़ा पुण्य का संयोग जा रहा है, इसलिए सब भूल जाओ कि महाराज अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं, रोम रोम पुलकित होना चाहिए। इसमें सोचने की बात क्या है, समझ गए। ये मौके हर किसी को नहीं मिलते। अब लोगों को लग रहा होगा काश हम ही पुण्य यजमान बन जाते तो ये अवसर हमको भी मिल जाता। अगले चातुर्मास के लिए सब प्रतीक्षा करेंगे, और हमने तो इंदौर से निर्णय ले लिया कि अब हम चातुर्मासों में जो परिपाटी इंदौर से शुरू हुई है इसी को आगे रखना चाहेंगे। ये बड़ा सफलतम प्रयोग रहा है, और ऐसे ही प्रयोग को दोहराएं, चाहे मुख्य यजमान हो या नवरत्न, सब ने जिस उदारता और तत्परता का परिचय देकर इस चातुर्मास को बुलंदियों तक पहुंचाया है, मैं चाहूँगा एक बार उनका जोरदार अभिनंदन कर दें। चलिए आगे। बंधु आगे मैं अशोक जी अजमेरा को बुलाऊं, उससे पूर्व पूज्य महाराज श्री जी की जो अभी यहाँ चातुर्मास में एक बहुत ही अच्छी प्रवचन श्रृंखला हुई भट्टामर के ऊपर, और उसमें 21 प्रवचनों का वह संग्रह कुछ ही समय में आपके हाथों में आने वाला है। उसकी प्री बुकिंग चालू हो चुकी है। आज ही आप प्रमाणिक ऐप पर जाएं और उसकी प्री बुकिंग करें। बहुत सारे लोग बुकिंग करा भी रहे हैं, आप भी पीछे न रहें। अपने अज्ञान रूपी अंधकार को हटाना चाहते हो तो प्रमाणिक पुस्तक के रूप में आपके हाथों में आ रही है भट्टामर की एक अद्भुत पुस्तक, जिसके माध्यम से आपको अध्यात्म में डुबकी लगाने का एक सुअवसर भी प्राप्त होगा। आप खुद भी पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं, आप अपने लिए भी बुक कराएं और दूसरों के लिए भी आप गिफ्ट के रूप में भी वह दे सकते हैं। इसलिए भट्टामर की जो पुस्तक आने वाली है आज ही उसकी बुकिंग करा दें। अशोक जी अजमेरा गुमास्ता नगर से वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, शॉर्ट में करेंगे, टाइम समय कम है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे स्वरूप भैया जो व्रती है इंदौर से। जिस प्रकार से सूर्य की किरणों से जगत का अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी सिद्धांतों में छुपे वैज्ञानिक तथ्यों को अपनी सरल वाणी से शंका समाधान प्रवचन करते हैं। जब बिन बोले मिलता। अशोक जी
प्रश्न कर लो, है ना, अभी और दूसरे को भी समय मिल जाएगा। सीधे सवाल, प्रश्न कर लो। खंडेला का राजा था जिसके अंडर में 84 गांव थे। उसमें अजमेरा गांव था, उस गांव का मैं रहने वाला हूं। और मैं कंप्यूटर फील्ड से 30 साल जुड़ा हुआ हूं। जो भी महाराज जी के प्रश्न, बहुत रिसर्च किया मैंने, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने उस पर देखे, तो मुझे लगा कि जो महाराज जी जो बताते हैं वो उसमें जो बताते हैं वही महाराज जी उससे ज़्यादा अच्छे से बता रहे हैं। हाँ तो बोलिए, सवाल प्रश्न क्या है? गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर द्रोणाचार्य से कहा, पृथ्वी पर देखकर आओ कि कितने पापी और कितने धर्मात्मा हैं। आप सवाल तो करो। ये चलिए अगला प्रश्न करिए स्वरूप भैया। एक मिनट, क्या सवाल है? कि गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर द्रोणाचार्य से कहा कि पृथ्वी पर देखकर आओ कि कितने पापी और कितने धर्मात्मा हैं। हाँ देखिए, आप थोड़ा सवाल को सुधार लीजिए। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर और दुर्योधन से कहा, जाओ देख के आओ ये नगर के लोग कैसे। दुर्योधन के साथ, जी सर। हाँ सुधार देता हूँ मैं, प्रसंग को थोड़ा देख लीजिए। दोनों को देख कर आने का कहा, देखो ये गांव के लोग कैसे हैं, हमारे रात्रि विश्राम के अनुकूल होगा या नहीं। दुर्योधन गया और गांव से लौट कर आया, कहा महाराज ये गांव बड़ा ख़राब है, यहाँ के सारे लोग बड़े धूर्त और मक्कार हैं, अपने लायक नहीं। और अगले ही पल उनने युधिष्ठिर को भेजा कि जा तू देख के आ वहाँ गांव के लोग कैसे। युधिष्ठिर लौट के आए, उन्होंने कहा गुरुदेव ये गांव बहुत अच्छा है, यहाँ तो आदमी के रूप में सब देवता हैं और अतिथि सत्कार के लिए सब अपना परम धर्म मानते, अपने लिए बहुत अच्छा होगा। उसी गांव में दुर्योधन गया, उसे मक्कार और धूर्त दिखे क्योंकि उसके अंदर मक्कारी भरी थी। और युधिष्ठिर को सभी धर्मात्मा और देवता दिखे क्योंकि उनके हृदय में धर्म और देवत्व था। चलिए आशीर्वाद आगे। स्वरूप भैया जो व्रती है इंदौर से, और उसके बाद में सीता जैन इंदौर तैयार है। को पहले से सार संक्षेप में रखा करे। हाँ महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से, तो भरोसा कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से, तो हम भरोसा किस्मत पर रखें या काबिलियत पर? बहुत अच्छा सवाल है। कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। आपने पूछा है हम किस पर भरोसा करें, किस्मत पर या काबिलियत पर। देखिए हमें पहले जो हमारे हाथ में उसे देखना चाहिए, लेकिन कागज़ से पतंग बनना भी उसकी किस्मत है। हर कागज़ पतंग नहीं बन पाता। तो कागज़ अगर पतंग बन जाए तो संभावना को तलाशे और पतंग बन जाने के बाद उड़ान भरने के लिए सचेष्ट रहें, जो हमारे जीवन को बेहतरी प्रदान कर सके और हम अच्छा बेहतर कुछ कर सके। ऐसा प्रयास सभी को करना चाहिए। बोलिए बहन जी। नमस्ते महाराज जी। सीता जैन इंदौर, अपना प्रश्न करें शॉर्ट में। हाँ नमस्ते महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी महाराज जी को। महाराज जी ये प्रश्न मेरे पिताजी का है। वो पूछ रहे हैं, गुरुदेव हर पल जागृत अथवा वर्तमान में जीना अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है, परंतु मन है कि इधर उधर भाग जाता है। इसलिए गुरुवर ऐसी कोई सहज विधि बताएं जिसके द्वारा सहज रूप से हमेशा वर्तमान पल में ही रहा जा सके। बस एक भावना योग कीजिए और एक कमांड दीजिए, मुझे वर्तमान में जीना है, मुझे वर्तमान में जीना है, मुझे वर्तमान में जीना है। यदि ऐसा करेंगे तो आप अतीत से बच सकेंगे। समय हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोले